दोस्तों प्रूव कर लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.1। और थ्योरम 6.1 क्या कहती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो चलिए दोस्तों इसको प्रूव कर लेते हैं। अब देखिए इस थ्योरम में ये कह रहा है दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, यानी किसी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचे और वो जो पैरेलल लाइन है वो ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो वो जो पैरेलल लाइन है वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगी। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है और हमको ये प्रूव करना है दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहां पर देखिए यहां पर ये गिवन है दैट ट्राइंगल ABC और एक लाइन सेगमेंट है DE सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है और हमको ये प्रूव करना है दैट AD अपॉन DB, यहां पर देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों इसको प्रूव कर लेते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट B को पॉइंट E से मिला देते हैं। ये हमने पॉइंट B को पॉइंट E से मिला दिया। अब हम पॉइंट D को पॉइंट C से मिला देते हैं। तो ये हमने पॉइंट D को पॉइंट C से मिला दिया। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, दो ट्राइंगल हो गए। और ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए आप देख सकते हैं दैट ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE, दोनों का बेस जो है वो सेम है, दैट इज DE, and between the same parallel lines DE and BC, both triangles are on the same base and between the same parallel lines। और जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, since both triangle are on the same base and between the same parallel, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा वो सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसको उठा के ऊपर रख लेते हैं। अब यहां पर देखिए ये तो हमने प्रूव कर लिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा वो सेम होगा और इसकी हमें आगे जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम AB के एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, दैट इज EN। यहां पर हम AB के एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो पॉइंट E से होके जाए। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ जैसा कि हम जानते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ADE, ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ADE में बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगी EN। देयरफॉर एरिया ऑफ ADE इज 1/2, बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगी EN। अब उसी तरीके से एरिया ऑफ BDE, यहां पर देखिए ट्राइंगल BDE में बेस हो जाएगा BD और हाइट हो जाएगी EN। देयरफॉर एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू DB इंटू EN। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1/2 आपस में कट जाएगा और EN भी आपस में कट जाएगा। तो यहां पर ये बचेगा केवल AD अपॉन DB। अब यहां पर इसको उठा के यहां पर रख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। देखिए हमने दो चीजें प्रूव कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। अब दोस्तों इस लाइन AC पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो पॉइंट D से होके जाए। नाउ ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC।
ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अब देखिए अब यहां पर AE को हम बेस मान लेते हैं और DM जो है वो हाइट हो जाएगी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC को देखिए यहां पर ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। देयरफॉर एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 EC इंटू DM। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। अब यहां पर देखिए 1/2 आपस में कट जाएगा, DM आपस में कट जाएगा, तो बचेगा AE अपॉन EC। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। अब दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपस में बराबर होंगी, क्योंकि देखिए इक्वेशन 2 में यहां पर देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर है यहां पर एरिया ऑफ BDE और यहां पर डिनोमिनेटर है एरिया ऑफ DEC। और जैसा कि हम प्रूव कर चुके हैं दैट एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। Therefore area of ADE upon area of BDE will be equal to area of ADE upon area of DEC, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में बराबर है। अब इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और दोस्तों यही हमको प्रूव करना था। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया।